Hello everyone, I welcome you all to RS English classes. Myself Renumala, lecturer in English from Government Girls Senior Secondary School Bhiwani. Students, today we are going to discuss our next chapter, that is the ashes that made trees bloom. यानी ऐसी एक राख जो पेड़ों को खिला देती है, यानी वो ब्लूम हो उठते हैं, खिल उठते हैं। तो ये कैसी राख है ऐसी जिसकी वजह से पेड़ खिल जाते हैं? क्या इसके पीछे रहस्य है? ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बिफोर यू रीड, दिस इज a story about an honest and hard working old couple and their pet dog. ये जो कहानी है बच्चों, ये एक ईमानदार और हार्ड वर्किंग, जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे। कौन? एक ओल्ड कपल, बूढ़े हस्बैंड वाइफ थे, और जो अपने पेट के साथ रहते थे। पेट कौन था? एक डॉग। यानी ये कहानी उनके बारे में है। द नेबर्स आर ट्रबलसम, उनके जो पड़ोसी हैं वो ट्रबलसम हैं। ट्रबलसम क्या होते हैं? जो दूसरों को परेशान करते रहते हैं। एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, और उनका जो डॉग है, पेट है, वो बहुत ही सैड डेथ यानी दर्दनाक मौत मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है बड़ी ही दयनीय तरीके से। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलिस। अब सोलिस क्या होता है? थोड़ा सा कंफर्ट देना, सांत्वना देना आप कह सकते हैं। लेकिन जो डॉग मर जाता है, उसकी आत्मा अपने मालिक को कैसे सोलेस देती है, एंड सपोर्ट, कैसे उसको सपोर्ट करती है टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। एक्सपेक्टेड क्या होता है? जिसकी हमें उम्मीद न हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जिसके बारे में हमने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो, कभी ना सोचा हो। यानी इस डॉग की आत्मा अपने मालिक का मरने के बाद भी कितने शानदार तरीके से, अनएक्सपेक्टेड वे से इनका साथ देती है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, जैपनीज स्टोरी है, जहाँ पे आप एक तरफ तो क्या देखेंगे, आप पढ़ेंगे कि कितनी चैरिटी है, लव फॉर लिविंग बीइंग है लेसन में, हार्ड वर्क की जीत दिखाई गई है। और दूसरी तरफ आप क्या पाएंगे कि ग्रीड, कि इंसान कितना लालची हो सकता है, कितना विकेड यानी घटिया हो सकता है, और अगर वो गिरने पे आ जाए तो किस लेवल तक भी गिर सकता है। ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमियोस। अब डेमियोस क्या है देखेंगे आप राइट साइड। इन 19th सेंचुरी जापान वेल्दी लैंड ओनर, यानी 19वीं शताब्दी में जो लैंडलॉर्ड होते थे उनको बोलते थे बेटा डेमियोस। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग। एक कपल रहता था, बूढ़ा हस्बैंड वाइफ रहते थे, उनके पास एक इकलौता डॉग था जो उनका पेट था। और किन दिनों की बात है? 19वीं शताब्दी की बात है, जापान की ये कहानी है। हैविंग नो चिल्ड्रन, कोई बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, वो अपने डॉग से इतना प्यार करते थे जैसे कि उनका बच्चा हो। द ओल्ड डेम, डेम मीन्स वो बूढ़ी लेडी, मेड इट ए कुशन। इट किसके लिए है? डॉग के लिए। उस डॉग के लिए उस बूढ़ी लेडी ने एक कुशन बना दिया। किस चीज़ से? ओ ब्लू क्रेप। क्रेप होता है बेटा एक कपड़ा जिसमें रिंकल्स होती हैं, सिलवटें पड़ी होती हैं। एंड एट मील टाइम, और खाने के दौरान क्या करता? मुको, मुको उस डॉग का नाम है। फॉर दैट वाज इट्स नेम, ये उसका नाम था पेट का। वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। स्नग क्या होता है? कंफर्टेबल, और वो बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से उस पिलो के ऊपर बैठ जाता जैसे कि कोई बिल्ली बैठती है, बड़ी आराम से, मज़े से। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिटबिट्स ऑफ फिश। टिटबिट्स क्या होता है? पीसेस, छोटे छोटे मछली के टुकड़े खिलाते थे। कैसे? फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स। अब चॉपस्टिक्स क्या होती है बेटा? चाइना और जो जापान के लोग हैं, लंबी लंबी एक डंडी सी होती हैं बैम्बू की बनी हुई, उनसे खाना खाते हैं। तो अपने ही चॉपस्टिक से, जैसे हम चम्मच से खाते हैं, तो और अपने ही चम्मच से अपने पेट को खिलाते हो, तो उनको इतना प्यार करते थे कि अपने ही चॉपस्टिक से अपने डॉग को खाना खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितना उबला हुआ चावल उसको चाहिए था उतना ही उसको देते थे। दस ट्रीटेड द डम क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर लाइक अ बीइंग विद अ सोल।
और इतना प्यार वो उस कुत्ते को करते थे। और बदले में जो डम क्रीचर था, डम क्या होता है, गूंगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है, तो ये जो पेट डॉग था ये भी अपने प्रोटेक्टर से, अपने मालिक से एक लिविंग बीइंग की तरह ही प्यार करता था। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, ये जो बूढ़ा आदमी था ये किसान था और चावल की खेती करता था। वेंट डेली विद हो एंड स्पेड इनटू द फील्ड, हर रोज़ खेतों में जाता अपने हो और स्पेड के साथ। अब हो और स्पेड क्या होता है बच्चों, एक तरह से आप कह सकते हैं कुदाल और कस्सी, समझ सकते हैं आप इसको आसान भाषा में। इन द फील्ड, खेतों में जाता, सुबह सुबह वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से लेके अनटिल ओ टेंटो सामा। अब ओ टेंटो सामा ब्रैकेट में दिया गया है। एज द सन इज कॉल्ड, जापानी भाषा में ओ टेंटो सामा किसको बोलते हैं, सूरज को। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल, कब तक काम करता खेतों में, सुबह से शाम तक, यानी जब तक सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप नहीं जाता तब तक वो काम करता, बहुत मेहनत करता। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और कुत्ता भी हर रोज उसके पीछे पीछे खेतों में जाता। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन, और कभी भी वाइट हेरोन को नुकसान नहीं पहुंचाता। दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन, जो कि उस बूढ़े किसान के पैरों के अंदर बाहर घूमते रहते। कैसे, टू पिक अप द वॉर्म्स, कीड़े मकोड़ों को उठाने के लिए। तो आप बहुत इजी लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं बच्चों। हेरोन क्या होते हैं, सफ़ेद बुगले। अब जो ग्रामीण बैकग्राउंड से बच्चे बिलोंग करते हैं वो इसको इजीली समझ पाएंगे। जब किसान खेत में हल चलाता है और जो ज़मीन की नीचे वाली मिट्टी ऊपर की तरफ आ जाती है तो उसके साथ कुछ कीड़े मकोड़े वॉर्म्स ऊपर आ जाते हैं और वो सफ़ेद बुगले उनको चुगने के लिए आ जाते हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उनको खाते हैं, उनका फीड होता है वो। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट, पेशेंट होता धैर्यवान, क्योंकि वो बहुत धैर्यवान था बूढ़ा आदमी। एंड काइंड, दयालु भी था। टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, यानी इस धरती का के ऊपर जिस भी चीज़ में जीवन था वो हर उस चीज़ के प्रति बहुत दयालु था। एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सोड, सोड क्या होती है, जिस धरती पर घास उगा हो वहाँ उस जमीन को वो उखाड़ देता था कई बार, ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स, ताकि पक्षी वहाँ से अपना खाना ले सके, यानी उन अर्थवॉर्म को खा सके। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन डॉग उसकी तरफ भागता हुआ आया। पुटिंग हिज पाज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और वो क्या करता है, अपने पाज से, पंजे से उसको एक तरह से धकेलने की कोशिश करता है फार्मर को, और वो किसी तरफ इशारा कर रहा है, मानो वो वहाँ उसको ले जाना चाहता था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, शुरू में उस किसान को क्या लगा कि उसका जो पेट है वो उसके साथ खेल रहा है, इसलिए उसकी तरफ उसने कोई अटेंशन नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया कि खेलता रहेगा, कोई बात नहीं। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम टाइम, टू एंड फ्रो, इधर उधर। लेकिन जब वो डॉग लगातार वाइनिंग करता रहा, एक चूं चूं की लगातार आवाज़ करता रहा रोने जैसी, और इधर उधर भागता रहा, then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. तो कुछ देर बाद उसने वेट किया कि ऐसे ही खेल रहा होगा, लेकिन जब ये लगातार वो डॉग इधर उधर भागता रहा और उसको खींचता रहा तो किसान उस तरफ चला जाता है और वहाँ जाके वो डॉग स्क्रैच करना शुरू कर देता है, यानी वहाँ पर पंजों से खोदना शुरू कर देता है। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन, बोन क्या होती है, हड्डी, और बिट ऑफ फिश, या कोई मछली का टुकड़ा होगा। द ओल्ड मैन स्ट्रक द हो इन द अर्थ, अब अपनी कुदाल से उसने वहाँ ज़मीन को एकदम से खोद दिया, क्या सोचते हुए, शायद इस ज़मीन में या तो कोई मछली का टुकड़ा दबा होगा या फिर कोई हड्डी दबी होगी और वो कुत्ता उसको खाना चाहता है। किसान ने ऐसा सोच के उस ज़मीन को वहाँ से खोदना शुरू कर दिया। When lo a pile of gold gleamed before him, gleam होता है बच्चों चमकना, और जैसे ही उसने वहाँ खुदाई की उसके सामने एक पाइल यानी ढेर, सोने का चमचमाता हुआ ढेर उसके सामने था। तो यह पिक्चर में देख पा रहे हैं, किसान के हाथ में अपना हो है और सोने के सिक्के उसके हाथ में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ में बैठा है उनका पेट। Thus in an hour
1 घंटे में ही द ओल्ड कपल वर मेड रिच, अमीर हो जाते हैं वो बूढ़े कपल। द गुड सोल्स बोट अ पीस ऑफ लैंड, अब इस धन से उन्होंने क्या किया, सबसे पहले छोटा सा टुकड़ा ज़मीन का खरीदा। मेड अ फिस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए उन्होंने एक फिस्ट यानी एक भोज का एक पार्टी की। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और जो उनकी गरीब पड़ोसी थे उनको भी दिल खोल के उन्होंने दिया। सॉरी। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस, और प्यार तो वो उस डॉग को पहले भी करते थे, लेकिन आज तो उनको इतना प्यार से पैट कर रहे थे, थपथपा रहे थे, और इतना ज़ोर से हक कर लिया, स्मूदर्ड, जैसे उनका सांस घुट गया हो, यानी आज तो उसको बहुत ज़ोर से गले लगा लिया उसको, इतनी दया और उतना प्यार आ रहा था उन्हें अपने डॉग के ऊपर। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन, लेकिन उसी गांव में एक विकेट, बहुत ही निकम्मे घटिया एक ओल्ड कपल और भी रहता था, हस्बैंड वाइफ और भी रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, उनमें दयालुता और सेंसिटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बहुत ही निकम्मे थे वो। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स, और वो सारे कुत्तों को किक करते थे, या तो लात मार देते थे या फिर उनको गालियाँ निकालते थे। वेन एवर एनी पास्ट देयर हाउस, जब कोई डॉग उनके घर के आगे से गुजरता था या तो गालियाँ देते थे या उनको मारते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने पड़ोसी के गुड लक के बारे में, अच्छी किस्मत के बारे में सुना, दे कोएक्स्ड, अब कोएक्स्ड को देखेंगे आप राइट साइड में, परसुएटेड और एंटाइस यानी प्रलोभन देना आप कह सकते हैं। द डॉग इनटू देयर गार्डन, उन्होंने कुत्ते को क्या क्या कर लिया, जैसे कि कुछ खाने की चीज़ें वगैरह दिखा के अपने गार्डन में वो ले जाते हैं। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज, और उसके सामने मछली के टुकड़े और अदर डेंटीज यानी टेस्टी टेस्टी फूड उसके आगे खाने को रख देते हैं, यानी वो कुत्ते को एक तरह से लालच देकर अपने वहाँ बुला लाते हैं। क्यों? होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर, ट्रेजर क्या होता है, खजाना, फॉर देम, उनको उम्मीद थी कि जैसे उन्होंने अपने मालिक के लिए खजाना ढूंढ निकाला है, हमारे लिए भी ढूंढ देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर, क्रूएल होता है निर्दयी, लेकिन जो डॉग था वो इस निर्दयी पेड़ से बहुत डरता था। वुड नीदर ईट नॉर मूव, ना तो उसने कुछ खाया और ना ही वो वहाँ से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, तब वो उसको घसीटते हुए बाहर ले गए। टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, और अपने साथ एक कुल्हाड़ी और एक स्पेड यानी एक कस्सी और कुदाल अपने साथ ले गए। नो सुनर हैड द डॉग गोट नियर अ पाइन ट्री, जैसे ही वो उस पाइन ट्री के नज़दीक पहुँचे, ग्रोविंग इन द गार्डन, जो गार्डन में उगा हुआ था, देन ही बिगेन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड, तभी उस कुत्ते ने क्या किया, अपने पंजों से जमीन को स्क्रैच करना, खोदना शुरू कर दिया। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, बीनीथ होता नीचे, और ऐसा लगा जैसे वहाँ जमीन के नीचे कोई बड़ा खजाना दबा हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, जल्दी करो, अपनी वाइफ को कहता है मुझे कुदाल और कस्सी दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, वो लालची बूढ़ा चिल्लाया। एज ही डांस विद जॉय, और वो खुशी के साथ नाच उठा। देन द कोविटस ओल्ड फेलो, अब कोविटस क्या होता है, साइड में देखेंगे ग्रीडी, और वो जो लालची फेलो था, इंसान था, विद स्पेड यानी उसने कस्सी ले ली, एंड द ओल्ड क्रोन, क्रोन मीन्स ओल्ड वुमेन, और वो जो बूढ़ी लालची औरत थी उसने वो कुदाल ले लिया। बिगेन टू डिग, दोनों ने खुदाई शुरू कर दी। बट देर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला, एक मरी हुई बिल्ली निकली। द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज, और वो इतना सड़ रहा था कि उनको क्या करना पड़ा, अपने अपने जो औजार हाथ में लिए हुए थे, कस्सी और कुदाल, उन्होंने नीचे डाल दिए और उन्होंने अपनी नाक को बंद कर लिया। फ्यूरियस एट द डॉग, फ्यूरियस क्या होता है, बहुत ही गुस्से से तमतमा उठते हैं, कुत्ते पर उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और उसने मार मार के एक तरह से उसको मौत के घाट उतार दिया उस कुत्ते को। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क, और बचा हुआ काम किसने कर दिया, उस ओल्ड लेडी ने। नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और उस कुदाल से उसने उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। They then flung him into the hole,
और तब उसको घसीट के क्या कर दिया, फ्लंग, उस गड्ढे में फेंक दिया जो उन्होंने अभी अभी खोदा था। एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कार्किस। कार्किस क्या होता है बच्चों, डेड बॉडी ऑफ अ एनिमल। और हीप क्या होता है, ढेर लगाना, यानी मिट्टी का ढेर लगा के उसको उसके नीचे दबा देते हैं उसकी डेड बॉडी को। द ओनर ऑफ द डॉग heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. जब उस मालिक को अपने पेट की, अपने डॉग की डेथ का पता चलता है तो वो उसकी डेथ को मौर्न करने के लिए, अब मौर्न करना क्या आता है बच्चों, उसका शोक मनाना, विलाप करना। तो शोक मनाने के लिए कहाँ चले जाते हैं, रात को उस पाइन ट्री के नीचे चले जाते हैं। He set up some bamboo tubes in the ground, और वहाँ उसकी ग्रेव के ऊपर कुछ बैम्बो की कुछ ट्यूब लगा देते हैं। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जैसा कि पहले टॉम्स के ऊपर लगाते थे। जैसे क्रिश्चियन लोग डेड बॉडी के को जहाँ दबाते हैं बच्चों, वहाँ क्या करते हैं, फ्लावर रख देते हैं, मोमबत्तियाँ जला देते हैं। तो इस तरह से जापानीज लोग वहाँ बैम्बो की कुछ ट्यूब्स लगा देते हैं, इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, और कुछ उसमें ताज़े फूल लगा दिए। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, ग्रेव क्या होती है, कब्र, एंड बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और यानी कुछ वहाँ महंगी महंगी अगरबत्तियाँ जलाई, और एक ट्रे में क्या रख दिया उन्होंने, फूड रख दिया, खाना रख दिया, और कप के अंदर पानी डाल के वहाँ रख देते हैं। ये चीज़ क्या दिखाता है कि जो जापानीज लोग हैं वो आफ्टर बर्थ में विश्वास करते हैं, यानी पुनर्जन्म जिसको आप कह सकते हैं। तो इनको लगा कि दूसरे जन्म में, अगले जन्म में हमारे पेट डॉग को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पे क्या रखा बच्चों, उन्होंने एक कप में पानी डाल के और ट्रे में फूड रख देते हैं, और कुछ महंगी महंगी वहाँ पे धूप अगरबत्ती हम जलाते हैं। ही मोन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और लंबे टाइम तक वो रोते रहते हैं, कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव, और उसको अलग अलग विभिन्न प्यारे नामों से उसको पुकारते हैं जैसे कि वो जिंदा हो। यानी जैसे किसी इंसान की मौत पे उसके परिवार वाले विलाप करते हैं, यहाँ इनके साथ वो सेम हो रखा था। इतना प्यार वो करते थे, जैसे अपने बच्चे को कोई नाम से बुलाता है तो ये भी अलग अलग नामों से उसको पुकार रहे थे और रोए जा रहे थे। That night the spirit of the dog appeared in him in a dream and said, उसी रात जो कुत्ते की आत्मा थी वो उनके सामने अपीयर होती है, उसको दिखाई देती है सपने में, और क्या कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरी ग्रेव के ऊपर, कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काट लो, एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री। अब मोर्टर क्या होता है, बड़ा सारा बाउल, कटोरा टाइप से कुछ, यानी उस पेड़ को काट के उससे एक मोर्टर बना लो, क्या करने के लिए, राइस की यानी चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए, पेस्ट्री यानी कोई लिक्विड फॉर्म में, एंड मिल फॉर योर बीन सॉस, और बीन्स का सॉस तैयार करने के लिए उससे क्या बना सकते हो आप, चक्की, मिल में चक्की भी बना लो इस। यानी दो चीज़ों का उसने सुझाव दिया कि उस पाइन ट्री को काट कर एक तो क्या बनाना है आपको, मोर्टर, और दूसरा मिल। अब मोर्टर में क्या करना है, राइस की पेस्ट्री बनेगी, और जो मिल है वो किस काम आएगी, बीन्स का सॉस तैयार करने के लिए। अब ये पाइन ट्री दिखा रखा है, ये इधर ग्रेव दिखा रखी है जिस पे 4-5 बैम्बो स्टिक्स इन्होंने लगा रखी हैं, और साइड में वो पेट एनिमल यानी डॉग दिखा रखा है। और ये सारी चीज़ें ये जो बूढ़ा आदमी है, वो जो किसान है, वो सपने में सब देख रहा है। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, इसलिए उस बूढ़े आदमी ने उस पाइन ट्री को काट दिया, एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक, कहाँ से काटा है, बिल्कुल बीच में से उसके ट्रंक को, उसके तने को, अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, लगभग 2 फीट लंबा, वहाँ से उसने वो लकड़ी का टुकड़ा वहाँ से काट लिया, निकाल लिया। विद ग्रेट लेबर, बहुत हार्ड वर्क किया, लेबर मेहनत की उसके ऊपर, पार्टली बाय फायर पार्टली बाय द चिजल, कुछ हेल्प ली कहाँ से, आग की हेल्प से कुछ जला के, और कुछ चीजल से, यानी उसको उस कटोरे का शेप देने के लिए इन दो चीज़ों का उसने हेल्प लिया। चीजल क्या होती है बच्चों, जो किसी चीज़ को स्क्रैप करके यानी खुरच के उतारने के लिए, जैसे आप चीजल कह सकते हैं छेनी को एक तरह से, इन दो चीज़ों की हेल्प से उसने ये काम किया। ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, यानी होलो क्या होता है,
खाली कर देना बीच से, यानी उस लकड़ी के टुकड़े को बीच में से छेनी से कुछ खुदाई करके, कटाई करके, स्क्रैप करके उसको एक कटोरे का आकार दे दिया। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड। हैमर क्या होता है बच्चों? हथौड़ा। तब उसने एक बड़ा सा हथौड़ा बना दिया। सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जिसको कि क्या किस चीज़ में यूज़ करते हैं? चावल को कूटने में। When न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नए साल का समय नज़दीक आया, ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उसका मन किया कि कुछ राइस की पेस्ट्री बना दी जाए। When the rice was all boiled, और जब पूरे चावल को उबाल दिया गया, ग्रैनी यानी उस बूढ़ी औरत ने क्या किया? पुट इट इनटू द मोर्टर, उबला हुआ चावल मोर्टर के अंदर डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो। डो क्या होता है? गुथे हुए आटे को बोलते हैं। यहाँ अब जो चावल का पेस्ट्री तैयार होना है उसको बोल रहे हैं, तो उसको पीटना शुरू कर दिया उसने उबले हुए चावल को। एंड द बाउल्स फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। अब जो पेस्ट्री थी वो बनके तैयार थी। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन। लेकिन एक अजीबोगरीब घटना होती है, और जो पेस्ट्री थी चावल की वो किस चीज़ में बदल जाती है बच्चों? हीप। हीप होता है ढेर। गोल्ड कॉइन यानी सोने के सिक्कों में बदल जाती है। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्राइंड। और जब उस बूढ़ी औरत ने क्या किया? उस चक्की में बीन्स को पीसना शुरू किया। द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, और उसमें से ऐसे लगा जैसे कि सोने की बारिश होने लगी हो। मीनवाइल द एनवियस नेबर्स पीप्ड इन एट द विंडो। और वो जो एनवियस, वो जो स्वभाव से अपने नेचर से कैसे थे? एनवियस थे, जलते थे वो उनको देख के, उनकी खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो खिड़की में से झांक रहे थे। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब वो बीन्स उनको ग्राइंड किया जा रहा था, बूढ़ी औरत उनको पीस रही थी। गुड मी, हे भगवान, क्राइड द ओल्ड हैग। वो जो बूढ़ी औरत थी वो क्या कहती है? चिल्ला के कहती है एक डायन की तरह, हे भगवान। एज शी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, तब उसने येलो गोल्ड को ऐसे उस सॉस में बरसते हुए देखा। अनटिल इन ए फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ ए शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। और चक्की के नीचे जो बड़ा सारा टब था वो पूरा चमचमाते हुए सोने से भर गया था। तो उसको क्या लगा? हे भगवान, इतना सारा सोना। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, दोबारा से वो ओल्ड कपल रिच हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर। स्टिंगी क्या होता है? माइजरली, यानी वो जो कंजूस और निकम्मे नेबर थे, पड़ोसी थे, केम आए एंड बोरोड द मोर्टर एंड मैजिक मिल। दोनों चीज़ें उधार मांग के ले गए उनसे। क्या क्या? मोर्टर उनका, और दूसरा क्या थी उनकी? वो चक्की, जादुई चक्की। दे फील्ड वन विद बॉइल्ड राइस। इसी तरीके से जैसा इन बूढ़े बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ ने किया था, उन्होंने भी सेम चीज़ रिपीट करने की कोशिश की। उबले हुए चावल को किस में डाल दिया? मोर्टर में। एंड अदर विद बीन्स, और चक्की में डाल दी उसने बीन्स। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। और उसी तरीके से बूढ़े आदमी ने उन चावल को कूटना शुरू कर दिया, उस औरत ने उसको चक्की को ग्राइंड करना शुरू कर दिया, बीन्स को। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, यानी पहले ही झटके में, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न्ड इनटू अ फाउल मास ऑफ वॉर्म। लेकिन जल्दी ही वो दोनों चीज़, बीन्स भी और वो राइस भी, किस चीज़ में चेंज हो जाते हैं बच्चों? वॉर्म्स में। ऐसा लगता था कीड़े मकोड़े चलने लगे हों उस अनाज की जगह। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इस पे वो और ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। दे चोप्ड द मिल इन टू पीसेस टू यूज एज फायरवुड। उसने उस चक्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पीसेस में उसको तोड़ दिया, ताकि आग जलाने के उनके काम आ सके। ये था बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट। अब है कुछ कॉम्प्रीहेंशन चेक, लेकिन इनको हम कहाँ डिस्कस करेंगे? एट द एंड ऑफ द चैप्टर। लेट्स बिगिन आवर सेकेंड पार्ट। नो लॉन्गर आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। थोड़े ही दिनों के बाद उसको फिर से सपना आता है बूढ़े आदमी को। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और कुत्ते की उस आत्मा ने कहा, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न्ड द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। अब वो बताते हैं कि पाइन ट्री से बना हुआ जो मिल था उन्होंने तोड़ दिया है। टेक द एशेज ऑफ द मिल स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज, यानी उस जले हुए मिल के आप एशेज ले आओ, उसकी राख ले आओ
और सूखे हुए विदर्ड यानी बेयर एंड ड्राई, पत्ते झड़ चुके हैं जिन पेड़ों के, ड्राई हो चुके हैं, सूख चुके हैं, उनके ऊपर स्प्रिंकल कर दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, वो दोबारा से खिल उठेंगे। सेड द डॉग स्पिरिट, ये सब कुत्ते की आत्मा ने बताया। द ओल्ड मैन अवॉक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस। सुबह सुबह वो बूढ़ा आदमी उठता है और अपने उस विकेट निकम्मे पड़ोसी के घर जाता है। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर, जहाँ वो दोनों हस्बैंड वाइफ दयनीय कंडीशन में, मिजरेबल कंडीशन में कहाँ बैठे थे? एट द एज ऑफ देयर स्क्वेयर फायर प्लेस। स्क्वेयर फायर प्लेस एक अंगीठी थी और उसके किनारे पर उसके पास बैठकर आग सेक रहे थे। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीचों बीच, स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग, यानी बीच बीच में स्मोक कर रहे थे और स्पिनिंग धागा काट रहे थे, चरखा काट रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉर्म्ड देयर हैंड्स, बीच बीच में वो अपने हैंड्स और फीट को गर्म कर लेते। विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, और उस मिल के कुछ जो लकड़ी के टुकड़े थे वो बीच बीच में आग में डाल देते। वाइल बिहाइंड दैम ले अ पाइल, पाइल होता है बच्चों ढेर, ऑफ द ब्रोकन पीसीज, और उनके पीछे एक लकड़ियों का एक ढेर और भी पड़ा था और वो उसी मिल से बना हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेस, अब वो जो विनम्र बूढ़ा आदमी था उसने बड़ा विनम्रता से क्या पूछा? उस एशिस के लिए पूछा। दो द कोविटस, अब कोविटस क्या था बच्चों? आपको याद होगा, लालची कपल टर्न्ड अप देयर नोजिस। अब टर्न्ड अप देयर नोजिस का मतलब क्या है? ट्रीटेड हिम विद कॉन्टेम्प्ट, घृणा की नज़र से उसको देखते हैं और क्या करते हैं? एंड स्कोल्डेड हिम, उसको गालियाँ निकालते हैं। एज इफ ही वर अ थीप, और उसको कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे कि वो कोई चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज, लेकिन उसको वहाँ से एशेज लेने की परमिशन दे देते हैं, उसको टोकरी भरने देते हैं। ऑन कमिंग होम, घर आके, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, वो अपनी पत्नी को गार्डन में ले जाता है। इट बीइंग विंटर, क्योंकि सर्दी का टाइम था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो खाली पड़ा था, पत्ते झड़े हुए थे। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसिस ऑन इट, उसने एक चुटकी भर उस एसिस की ली और उसके ऊपर फेंक दिया, स्कैटर कर दिया। एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लूजम अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूजम विच परफ्यूम द एयर, और वो एक चुटकी राख की डालते ही क्या हो जाता है? पिंक कलर के फूलों से पूरा भर जाता है और उन फूलों की खुशबू परफ्यूम की तरह पूरी एयर में फैल जाती है। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, पूरे गांव में ये जो न्यूज़ थी फैल जाती है। एंड एवरी वन रन आउट टू सी द वंडर, और इस हैरतअंगेज कारनामे को देखने के लिए पूरा नगर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। द कोविटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, अब वो जो लालची कपल था उन्होंने भी स्टोरी को सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल, और बचे हुए राख को उन्होंने गैदर कर लिया एकदम से। केप्ट दैम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लूम, ताकि वो भी सूखे हुए पेड़ों को दोबारा से हरा भरा कर सके। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, और लॉर्ड कौन था उनका? द डायमियोज, आपका जो डायमियो था उन्हें उस एरिया के राजा के रूप में भी देखा जा सकता था, यानी लैंडलॉर्ड जो उनके इलाके का होता था। उसको बूढ़े आदमी को पता चला कि वो इस साइड से गुजरने वाले हैं। वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज, यानी गांव के पास जो ऊंचा रोड है वहां से वो गुजरने वाले हैं। ये हस्बैंड वाइफ आप पिक्चर में देख सकते हैं पेड़ के पास। सेट आउट टू सी हिम, और उसको देखने वो निकल पड़ता है। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसिस, और अपने साथ वो अपनी एसिस की बास्केट ले लेते हैं। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, अब साइड में देखेंगे बच्चों ट्रेन क्या है? रेलगाड़ी नहीं है बल्कि एक प्रोसेशन है। आपको पता है राजा लोग जब चलते थे तो लंबा चौड़ा जुलूस उनके पीछे होता था। तो जैसे ही वो जुलूस नज़दीक पहुंचता है, अप्रोच नज़दीक आता है, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, वो एक बड़े विदर्ड ट्री के ऊपर चढ़ जाता है, चेरी के पेड़ पे चढ़ जाता है। दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो रास्ते के पास ही था। नाउ इन द डेज ऑफ द डायमियोस के उन दिनों में, इट वॉज द कस्टम, ये रिवाज था। वैन देयर लॉर्ड पास्ट बाय, जब राजा वहाँ से गुजरता था, लैंडलॉर्ड वहाँ से गुजरता था। फॉर ऑल द लॉयल पीपल, लॉयल होता है बच्चों वफादार, जो सारे वफादार लोग होते थे, टू शट अप देयर हाई विंडोज, अपनी ऊपर वाली खिड़कियाँ बंद कर देते थे। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर, इस तरह से बंद करते थे यहाँ तक कि वो पेपर भी चिपका देते थे उनके ऊपर। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिशन, इम्पर्टियंस क्या होता है? इम्पर्टियंस का मतलब होता है बेटा एक तरह से उसका निरादर न करना। क्या? किस चीज़ का? ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्ड,
यानी वो ऊपर चढ़ के अपने राजा को नीची नज़रों से ना देख पाए, यानी लोगों का क्या कर्तव्य माना जाता था, राजा को नज़रें उठा के देखे, नज़रें झुका के नहीं। तो ये वहाँ का एक तरह से कस्टम रहता था। तो इस वजह से ये कंडीशन थी कि सभी लोग अपनी ऊपर वाली खिड़कियाँ बंद कर देंगे। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स, अपने हाथों के बल लेट जाते थे, एंड नीज, घुटनों के बल, एंड रिमेन पोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट क्या होता है, लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड, मुंह नीचे की तरफ करके लेट जाना सीधा, अंटिल द प्रोसेशन पास्ट बाय, और सभी लोग ऐसा करते थे जब तक राजा का जुलूस, उसकी सवारी वहां से नहीं गुजर जाती, यानी एक तरह से लेट के नीची नज़रों से राजा को प्रणाम करते थे। द ट्रेन ड्रू नियर, अब वो जो प्रोसेशन था वो नज़दीक आ गया। वन टोल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, अहेड होता है आगे आगे, एक कॉम्पिटेंट आदमी आगे आगे चलता था उस जुलूस के, क्या करते हुए, क्राइंग आउट टू द पीपल, और वो चिल्ला चिल्ला के लोगों को कहता, बाय द वे, क्या कहता, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाइए, गेट डाउन ऑन योर नीज, नीचे हो जाओ, एंड एवरी वन नील्ड डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, जब वो प्रोसेशन वहाँ से, जुलूस वहाँ से गुजरता, सभी अपने घुटनों के बल हो जाते। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट, कोट साइड का मतलब उसकी नज़र पड़ जाती है, ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, अब जो गाड़ी हाँक रहा था उस इंसान की नज़र किस पे पड़ जाती है, उस पेड़ पे चढ़े हुए बूढ़े आदमी पर गिरती है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वो उसको नाराज़गी भरी टोन में बोलने ही वाला था, बट लेकिन क्या हुआ, सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, उसने क्या सोचा, अरे इतना बूढ़ा आदमी है, ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, नोट टू नोटिस हिम एंड पास्ट हिम बाय, ये दिखाने की कोशिश की कि उसकी नज़र उस बूढ़े के ऊपर पड़ी ही ना हो, नज़रअंदाज करने की कोशिश की मीन्स। सो वैन द डायम्योस प्लैंक्विन, प्लैंक्विन क्या होता है बच्चों, साइड में देखेंगे, रॉयल वैन, कार्ट, यानी उनकी पालकी कह सकते हैं, हाँ, जब वो वहाँ से गुजरी, द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एसिस फ्रॉम हिज बास्केट, उसने एक चुटकी राख की वहाँ अपनी बास्केट में से निकाली, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उस पेड़ के ऊपर छिड़क दी, चेरी ट्री के ऊपर जिस पे वो चढ़ा हुआ था। इन ए मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लूसम, और एक दिन दम से वो जो पेड़ था हरा भरा हो जाता है, खिल उठता है। द डिलाइटेड डायम्योस ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, अब जो खुश हो जाता है डायम्योस, और उसने आदेश दिया कि पालकी को रोका जाए, जुलूस को रोका जाए, एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और इस हैरतअंगेज कारनामे को देखने के लिए बाहर निकल आता है। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया, ही थैंक्ड हिम, उसका धन्यवाद किया, एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, कपड़े, स्पॉन्ज केक्स, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, और ये सारी चीज़ें उसको गिफ्ट में देने का आदेश दिया। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, कैसल होता है किला, और जाते जाते एक तरह से आप कह सकते हैं अपने महल में, अपने कैसल में उसको इनविटेशन भी दे के गया है कि आप वहाँ जरूर पधारें। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली, ग्लीफुली देखेंगे हैप्पीली, वो खुशी खुशी कहाँ चला जाता है, होम, टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, अपनी वाइफ के साथ अपनी खुशी बांटने के लिए वो घर चला जाता है। बट वैन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, जब उस लालची पड़ोसियों को इस चीज़ का पता चलता है, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसिस, उन्होंने भी कुछ एसिस लिए, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और हाईवे की तरफ चला गया। देयर ही वेटेड अंटिल अ डायम्योस ट्रेन केम अलोंग, अब वो वहाँ इंतज़ार करता रहता है जब तक डायमियों की ट्रेन वहाँ से ना गुजरे। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, वो नीचे झुकने की बजाय, घुटनों के बल झुकने की बजाय, लाइक द क्राउड, जैसा कि सब लोग कर रहे थे, भीड़ कर रही थी, ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वो भी पेड़ पे चढ़ जाता है, क्या करने की कोशिश करता है, जैसा उस बूढ़े आदमी ने किया था, उस काइंड हार्टेड पर्सन ने किया था, डॉग के मालिक ने किया था। When the daimyo himself was almost directly under him, और जैसे ही खुद डायमियो की सवारी, उसकी गाड़ी उसके बिल्कुल नीचे पहुंचती है पेड़ के, he threw a handful of ashes, उसने एक पूरी मुट्ठी भर के ashes की क्या कर दिया, over the tree, उस ट्री के ऊपर छिड़क दी, which did not change a particle, और उससे एक पार्टिकल, एक कण भी नहीं बदला, यानी रत्ती भर भी किसी उस पेड़ में कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं आया। The wind blew the fine dust
इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डायम्योस एंड हिज वाइफ, बल्कि हवा के झोंके के साथ वो जो राख थी वो डायम्योस और उनकी वाइफ की आंखों में और नाक में घुस जाती है। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, और उससे क्या हो जाता है, स्नीजिंग, छींक आने लग जाती है उनको, गला चौक हो जाता है, रुक जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। इट्स स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प, पॉम्प होता है बेटा शान शौकत, एंड डिग्निटी, यानी उनकी जो शान शौकत और शान थी ऑफ द प्रोसेशन, ये उसकी सारी स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है इस वजह से। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, अब ये सारी चीज़ें जिसका देखने की ड्यूटी थी उस बंदे की, वो चिल्लाया, गेट डाउन और योर नीज, अपने घुटनों के बल झुक जाइए। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, और उस मूर्ख बूढ़े को कॉलर से पकड़ लेता है। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और घसीट के एकदम से उस पेड़ से नीचे लाता है उसे। एंड टम्बल्ड हिम, टम्बल्ड होता है एक तरह से लड़खड़ा के गिर पड़ना, एंड हिज एशेज बास्केट इनटू द डिच, डिच होता है बच्चों खाई, बाय द रोड, और उस बूढ़े को और उसकी एशेज से भरी हुई बास्केट को, टोकरी को डिच के अंदर, खाई के अंदर, रोड के पास फेंक देता है। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको खूब जोर जोर से पीटता है। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और मरने के लिए वहीं छोड़ देता है। Thus the wicked old man died in the mud, और उसी कीचड़ में, उस मिट्टी में वहीं पड़ा पड़ा वो मर जाता है। But the kind friend of the dog dwelt, dwell सेकेंड फॉर्म में बेटा dwell की, dwell होता है रहना। अब जो डॉग के जो फ्रेंड थे वो ओल्ड काइंड पर्सन और उनकी जो वाइफ थी वो दोनों अब हैप्पीली रहते हैं इन पीस एंड प्लेंटी, एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज, ग्रीन ओल्ड एज, लंबे टाइम तक खुशहाली का जीवन उन्होंने व्यतीत किया। तो ये था बच्चों हमारे लेसन के दोनों पार्ट। आई थिंक लेसन पूरा क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी कैन डिस्कस अवर क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल ली होगी। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द लेसन। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 60। वाई डिड द नेबर्स किल द डॉग, नेबर्स ने डॉग को क्यों मार दिया था? हियर इज योर फर्स्ट आंसर, द नेबर्स व्हेन हर्ड अबाउट द गुड लक ब्रोट बाय द डॉग टू द कपल coaxed the dog into their garden in hope that he would find treasure for him। जब उन लालची पड़ोसियों को पता चला कि वो डॉग अपने मालिक के लिए बहुत अच्छा लक लेके आया है, उनके लिए खजाना ढूंढा है, तो उन्होंने भी डॉग को क्या किया, कोएक्स किया और उसको बहला फुसला के अपने बाग में लेके गए हैं ताकि वो उनके लिए भी खजाना ढूंढे। दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, दरवाजे से बाहर लेके गए हैं उसको धक्के से घसीटते हुए। एंड द डॉग स्क्रैच्ड एंड पाउड द ग्राउंड अंडर ए पाइन ट्री, और वहाँ जाके उस डॉग ने क्या किया, पाइन ट्री के नीचे अपने पंजों से खोदना शुरू कर दिया। वैन ऑन डिगिंग द ग्राउंड, जब ग्राउंड को वहाँ खोदा गया, दे सा दैट देर वॉज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं था, बट ए डेड किटन, मरी हुई बिल्ली का बच्चा था। दे बिकेम फ्यूरियस एट द डॉग, और वो उस डॉग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दे बीट हिम टू डेथ, और उसको पीट पीट कर मार डालते हैं। एंड देन फ्लंग हिम इनटू द होल, और फिर उसको उसी गड्ढे के अंदर दबा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, मार्क द राइट आइटम, इनमें से आपको कौन सा सही लगता है उसको टिक करना है बच्चों आपको। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग, जो बूढ़ा फार्मर और उसकी पत्नी डॉग को बहुत प्यार करते थे। अब कौन से ऑप्शन दिए, इसने 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको कौन सा सही लगता है। ए इज बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क, क्योंकि वो उनके डे टू डे वर्क में हेल्प करता था, यानी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम थे उसमें हेल्प करता था, इसलिए प्यार करते थे। सेकेंड, एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी, कैसे, जैसे कि वो उनका अपना बेबी हो। सी पार्ट, एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बीइंग, क्योंकि वो सबके प्रति दयालु थे। ये भी बात सही है, दयालु तो वो सबके प्रति थे, लेकिन राइट इज बी ऑप्शन, एज इफ इट वाज देयर ओन बेबी, जैसे कि वो उनका अपना बच्चा हो, ऐसे प्यार करते थे। सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच, जब वो अमीर हो जाते हैं, दे, तब उन्होंने क्या किया। ए ऑप्शन, गेव द डॉग बेटर फूड, डॉग को अच्छा फूड दिया। बी, इन्वाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू ए फीस्ट, अपने लालची पड़ोसियों को बुलाया फीस्ट पर, खाने पर। सी, लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनरस टूवर्ड्स देयर पुअर नेबर, उन्होंने कंफर्टेबली अपना लाइफ जीना शुरू कर दिया
और जो गरीब पड़ोसी थे उनकी हेल्प की। तो सी इज योर राइट ऑप्शन। थर्ड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोर्टर टू मेक, वो उनकी चक्की और वो बाउल क्यों मांग के लेके गए थे? फर्स्ट ऑप्शन इज राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस, ये करने के लिए। बी मैजिक ऐश टू विन रिवार्ड, मैजिक ऐश लिए उन्होंने इनाम जीतने के लिए। सी अ पाइल ऑफ गोल्ड, क्या करना चाहते थे वो? अ पाइल ऑफ गोल्ड, यानी सी ऑप्शन, द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोर्टर टू मेक अ पाइल ऑफ गोल्ड। ये थे बच्चों आपके 60 पेज के ऊपर जो दिए गए हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक, यानी फर्स्ट पार्ट के आपके क्वेश्चन आंसर। अब आ जाता है आपका सेकेंड पार्ट, पेज नंबर 63। Answer the following questions. And first question is, the old farmer is a kind person. What evidence of his kindness do you find in the first two paragraph? कि बूढ़ा आदमी दयालु था और उसकी दयालुता के कौन से एविडेंस, कौन से प्रूफ आपको पहले 2 पैराग्राफ में मिलते हैं? आंसर इज, द ओल्ड फार्मर वॉज ए काइंड पर्सन. ही एंड हिज वाइफ हैड अ पेट डॉग नेम्ड मुको, मुको नाम था उनके पेट का. एज हिज बेबी, अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे. हैविंग नो चिल्ड्रन, कोई उनका अपना औलाद नहीं थी. दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, तो उसको एक बच्चे की तरह ही प्यार करते थे, पेट नहीं मानते थे उसको. दे फेड हिम फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, अपने चॉपस्टिक से उसे खिलाते थे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस ही वांटेड, जितना चावल उसे चाहिए था उतना देते थे. ही वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग, वो बहुत ही धैर्यवान था और दयालु था हर चीज़ के प्रति. दैट हैड लाइफ, जो जिंदा थी. एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सोड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और जो घास वाली जमीन थी सोड, उसको उखाड़ देते थे कस्सी से ताकि पक्षियों को खाना मिल जाए. तो इतने दयालु वो थे, ये उसकी दयालुता के एग्जाम्पल हैं. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉग डू टू लैंड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड, हिडन गोल्ड की तरफ ले जाने के लिए उसने क्या किया था? द डॉग केम रनिंग टू द फार्मर, भागते हुए फार्मर की तरफ आया. एंड कैप्ट ऑन व्हिनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे दौड़ लगाता रहा, व्हिनिंग करता रहा. टिल द फार्मर फॉलोड हिम, जब तक वो फार्मर उसके पीछे पीछे नहीं चला गया. द डॉग बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग, और जोर जोर से उस डॉग ने वहाँ स्क्रैच करना शुरू कर दिया. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरिड बोन और फिश, किसान को क्या लगा यहाँ कोई या तो मछली का टुकड़ा दबा हुआ है या कोई बोन होगी, हड्डी होगी. द फार्मर स्ट्रक हिज होम इन द अर्थ, होम नहीं है बेटा, हो है ये, अपने हो से उसको वहाँ से कुदाल से खोदना शुरू कर दिया. एंड फाउंड द हिडन गोल्ड, छुपे हुए खजाने को वहाँ से एकदम से दिखा, उसकी नज़रों में आया. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट, पहली बार उसकी हेल्प कैसे करता है उसकी आत्मा, ये हम पढ़ेंगे. आंसर है आपका, द स्पिरिट ऑफ द डॉग आस्क्ड द फार्मर इन हिज ड्रीम टू कट डाउन द पाइन ट्री ओवर हिज ग्रेव. क्या कहा था सपने में आगे? कि वो जो पाइन ट्री है उसके ग्रेव के ऊपर उसको काट लो. एंड मेक अ मोर्टर फॉर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर बीन सॉस, यानी मोर्टर बना लो, उसमें आप राइस की पेस्ट्री बना सकते हो, और मिल यानी चक्की बना लो जिससे आप बीन का क्या बना सकते हो, सॉस बना सकते हो. हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट, दूसरी बार कैसे हेल्प की बच्चों उसकी? The spirit of the dog informed the farmer in his dream that his wicked neighbors had burnt the handmill. अब दूसरी बार जब सपना आता है तो डॉग की स्पिरिट उसको क्या बताती है बूढ़े फार्मर को? कि उन्होंने उस मिल को तोड़ दिया है और लकड़ी के रूप में उसको यूज़ करने के लिए उसको इसके पीसेस कर दिए हैं. He advised him to take the ashes of the mill and sprinkle them on the withered trees. कहा कि वो एशेज आप ले आइए और सूखे हुए मुरझाए हुए पेड़ों पर उनको स्प्रिंकल कर दो, यानी छिड़क दो. ट्रीज एंड दे वुड ब्लूम अगेन, और इससे वो दोबारा से खिल उठेंगे. लास्ट क्वेश्चन बेटा, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड द डायम्यूज रिवार्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट, यानी बूढ़े काइंड आदमी को तो रिवार्ड मिलता है उसी के बदले, जबकि उस लालची बूढ़े को क्या मिलता है? सजा मिलती है. ऐसा क्यों? एंड आंसर इज, द फार्मर हैड द मैजिकल एशेज, फार्मर के पास वो जादुई एशेज थी. ही मेड द ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री ब्लूजम, जिससे कि वो मुरझाए हुए पेड़ ब्लूजम हो गए थे, दोबारा खिल उठे थे. वंस अगेन बाय स्प्रिंकलिंग द एशेज, सो द डायमियो रिवार्डेड द फार्मर फॉर हिज, इसलिए उस डायमियो ने
बूढ़े फार्मर को तो रिवार्ड दिया। When his greedy neighbor heard about it, लेकिन जैसे ही उस लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना, he took the ashes and when daimyo was passing on the highway, लेकिन जैसे ही वो उसका निकम्मा पड़ोसी उसकी नकल कर रहा था, उसी पेड़ पर चढ़कर बैठ गया था, लेकिन जैसे ही वो डायमियो का प्रोसेशन वहाँ से गुजरा, ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एसिस ओवर द ट्री, और उसने मुट्ठी भरकर पूरी राख के उस पेड़ के ऊपर छिड़क दी। द ट्री डिड नॉट ब्लूसम, लेकिन वो पेड़ दोबारा से नहीं खिला। एंड विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डायमियो एंड हिज वाइफ, बल्कि उल्टा हो गया था। हवा के झोंके के साथ वो जो राख थी डायमियो और उनकी वाइफ की आंखों में नाकों में घुस गई थी। दैट इज वाई हिज नेबर पनिश्ड फॉर द सेम एक्ट, इसीलिए उस नेबर को क्या किया गया बच्चों, पनिश किया गया। लास्ट वाली लाइन दोबारा देखेंगे, दैट इज वाई हिज नेबर पनिश्ड, हिज नेबर पनिश्ड नहीं बच्चों, हिज नेबर वाज पनिश्ड फॉर द सेम एक्ट, पैसिव वॉइस से बेटा ये, यानी उसको पनिश किया गया किसके द्वारा, डायमियो के द्वारा। दैट्स ऑल बेटा, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। आई थिंक द होल लेसन इज टोटली क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।